आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग सेट डू ज्योग्राफी का चर्चा करेंगे आप लोग को थोड़ा वीडियो में। और ये आपको 5 फरवरी के होने वाले सबसे महत्वपूर्ण सेट होने वाला है, इसलिए जितना हो सके वीडियो को आपको देखें और तैयारी बेहतर करें। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, आंसर के साथ भी है। चलिए आपको बताइए, कमेंट करें कितना आपका सही हुआ, कितना गलती हुआ। चलिए, और कितना आपको समझ में आ रहा है। लिग्नाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खनन किस प्रकार की क्रिया है। तो आपको प्राथमिक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेन कहाँ है। तो एसेन जर्मनी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन से पर रंग चढ़ाए जाते हैं, तो मैग्नीज का चढ़ाया जाता है। अगला 75 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। तो पेट्रोलियम उत्पादन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। तो आपको लव एस्क से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 में, निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका एक सह सदस्य है। तो आसियान का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 78 देखते हैं, सबसे सस्ता परिवहन है। उतना प्रश्न आपको याद करने की जरूरत नहीं। सबसे सस्ता परिवहन है जल, और सबसे महंगा परिवहन है वायु। आपको वायु पर चढ़ के देखिए जो है हवाई जहाज़ पर, पता चले क्या हुई स्थिति। बहुत महंगा भी होता है टिकट इसका। कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि पीएच मान का प्रदूषण कितना होता है। तो आपको जो होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर क। पनामा नहर जोड़ता है तो कोलोन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ग। अगला, विश्व का सबसे लंबा जो आपको झील कहा गया है जलमार्ग है ग्रेट लेक्स सेंट आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का तृतीयक जो है आपको कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक है क्रियाकलाप है। तो आपको शिक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। कोको। आजकल सब खाता है, इसके दांत भी बहुत खराब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन, चतुर्थ क्रियाकलाप है तो पुस्तकों का मुद्रण सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी होती है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का प्रयोग जो होता है सबसे अधिक होती है, तो आपको किया जाता है अमेरिका में। ग आंसर हो जाएगा घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस जो पाइपलाइन का बीच जो आपको विचार हो रहा है। तो आपको ईरान और भारत के बीच। अगला, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। आपको जो है जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो आपको संचार कहलाता है। मतलब एक संदेश को दूसरे जगह आपको भेजेंगे तो क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा संचार कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 91 में, जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का जो 95% क्रियाकलाप जो अर्जित करता है तो तांबे के निर्यात से आपको करता है। आया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषण नहीं माना जाता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है। बाहरी देशों से कोई सामान मंगाया जाता है, क्या कहते हैं पूछता है आपको हमेशा जो है। तो आयात होता है, यहाँ से भेजेंगे तो निर्यात हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे अधिक बीमारियाँ होती है। तो आपको जल प्रदूषण से ही होती है। चलिए आगे बताएंगे। भारतीय सड़कों में वर्गीकरण के राष्ट्रीय राजमार्ग जिला स्तर पर सड़कों का अतिरिक्त जो वर्ग होता है तो आपको ग्रामीण सड़कों का होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको जो है जनेवा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 में, अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व का व्यक्तिगत होता है तो पूंजी संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्रकार उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो आपको कुटीर उद्योग करता है। आंसर हो जाएगा क। आगे बढ़ते हैं। 99, कह रहा है कि वे काम जिससे उच्च परिणाम और उच्च अन्वेषण के बारे में जो होता है उसे क्या कहते हैं। थोड़ा देखिए मिस्टेक है, देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है। इसका सही हो जाएगा आंसर आपको जो है पंचम क्रियाकलाप। उच्च की बात आपको आती है तो पंचम क्रियाकलाप में ही आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं। किस देश में
रेल का जाल संगतम घनत्व पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपको सबसे अधिक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य में, जो कह रहा है कौन सा राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है, तो केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 इंच पाइपलाइन से प्रवाहित होती है, देखिए टाइप मिस्टेक है, आपको हिंदी थोड़ा हार्ड भी होता है, इस कारण से थोड़ा मिस्टेक आपको सही कर देते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेट्रोलियम, घ आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल टनल जोड़ता है, पिछले भी बहुत इसमें से आपको प्रश्न हैं जो मैचिंग करके आपको बनाया गया है। पेरिस से लंदन को जोड़ती है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। संसार के अधिकांश महानतम पतन जो है, तो कौन सा है, आपको विशित पतन है। चलिए सही है, जो करते रहेंगे सही आप लोग। महाद्वीप में किस में व्यापार का जो है सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो यूरोप से होता है। अगला बढ़ते हैं। 106 दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य वेनेजुएला है। अगला, किस नगर में रेलगाड़ी ज़मीन पर चलती है, तो आपको कोलकाता में चलती है। अब दिल्ली में भी हो गया है, आपको इसका काम चल रहा है, आपको मुंबई में भी चल रहा है, तो लेकिन अभी जो है तत्काल में आपको जो है आंसर बनना होगा कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग जल से होता है, तो अतिसार होता है। चलिए क्वेश्चन घ हो जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण का प्रमुख होता है जल प्रदूषण, में से सभी हो जाएगा, सबसे आपको प्रदूषण होता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदियाँ है, तो ये बहुत बार पूछता है, यमुना है। मसाई क्या है, तो मसाई एक जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति होती है, तो आपको निवास करती है बुशमैन। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। चलिए इसका जो है आंसर आपको यहाँ पर है, तो 1923 में जो है आपको पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपको देखिए पहले है, थोड़ा आपको पहले टाइप किया गया है, तो इसका 28 आंसर होगा, पहले जो आपको 29 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत जो उत्तरी मैदान में आपको रहता है, तो 1/2। चलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला है, विगत वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, 5 गुनी बढ़ी है। चलिए आंसर हो जाएगा आपको ख। अगला, भारत में आगामी जो है आपको होने वाला है, आपको जनगणना है, देखिए कोरोना काल के अनुसार से इसको 22 में किया गया, लेकिन इसका जो आपको जनगणना का वर्ष रखा गया था, तो आपको 2021 में। अगला, भारत में अप्रवासी जनसंख्या कम है, तो आपको बताइए जल्दी, इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें शिक्षित प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपको जो है हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो आपको मुंबई में बहुत लोग घूमने आता है। चलिए आंसर हो जाएगा मुंबई। अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या अंश सर्वाधिक रहा है, तो आपको जो है होने वाला है, अनुमानतः बताया कि जनसंख्या बढ़ेगा, अनुमान लगाया गया है, तो आपको 2036 में। अगला है, कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य जो कारण है, तो काम और रोजगार। आंसर ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कह रहा है क्वेश्चन, भारत में प्रवास का जो धाराएं जो कौन सी सबसे मतलब कहाँ से पुरुष प्रधान करते, देखिए याद रखिएगा, गांव से नगर, ये नहीं कि गांव से गांव में रहेगा काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, गांव से नगर में आपको काम करता है। अगला, किस राज्य में सर्वाधिक प्रवासी जो है आते हैं, तो महाराष्ट्र में आते हैं। अगला, कौन सा एक भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो आपको जो है भारतीय आर्य है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 2006 के प्रारंभ भारत के यूनिवर्सिटी कितने थे। चलिए आपको कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिए इसका सही आंसर आपको टाइम देकर बता दिया, कमेंट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको 42। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है। 4 महानगरों को जोड़ ही देगा वो, तो कहलाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहलाएगा, कि चारों को जोड़ा तो स्वर्णिम होता है। अगला, सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। चलिए इसमें थोड़ा हम लोग देखते हैं। चलिए सोलापुर जो है आपको बताया है कि आपको सूती वस्त्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप है, आपको बताए ही है, पुस्तकों का मुद्रण हो जाएगा, थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे इसको। कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से राज्य के घनत्व निम्नतम सबसे कम है, तो लक्षद्वीप में कम है। मोदी जी यहाँ पर गए भी थे, कुछ फ़ोटो वोटो लिए थे, इसका सुंदरता भी बहुत ज़्यादा अधिक है।
इसके कारण बहुत से देश को समस्या हुई, क्योंकि भारत में भी इस प्रकार से आपको जगह है जो स्वर्ग का अधीन माना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से है, आपको बताना है कि जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से आपको जो है आपको अनुपात पूछा जा रहा है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बता ही थे किस ऊटी पर्यटक क्षेत्र है। चलिए आंसर इसका बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अगला राजधानी नगर है, तो राजधानी नगर है तो आपको बताना है कि यह चंडीगढ़ राजधानी नगर है, ग आंसर होगा। अगला देखिए ध्यान से बताना, इसका आंसर आपको इसमें और बताएंगे। कह रहा कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। देखिए भोपाल नहीं है, देखिए पटना हो गया गंगा, इसको आप लोग लिख लेंगे। आगरा हो गया यमुना, और कोलकाता हो गया हुगली। चलिए इसके अलावा इसका कोई औपचारिकता नहीं है, इस कारण से आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला अब देखिए फरीदाबाद कहाँ है, तो फरीदाबाद आपको राजस्थान में पूछता है, आपको नगर पूछता है। नगर आप लोग इसको वीडियो बनाकर आपको भेज दिया जाएगा। कौन सा नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है, तो कोची आपको समुद्री तट पर स्थित नहीं है। देखिए तो टाइप इसका भी मिस्टेक है, आप लोग को सुधारने को रहा है। कौन सा नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है, तो देखिए कोची केरल में है, यह समुद्री तट है, ठीक है। चलिए इसका तो आपको रॉन्ग है, टाइप किया गया, इसको सुधारेंगे। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। देखिए आपको सबको सुधार कर बता देते हैं। आगरा देखिए समुद्र नहीं है, बीच में है, आपको उत्तर प्रदेश से पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश से बीच में है, तो समुद्र आपको तहीते नहीं है। कांडला गुजरात में, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा आपको आगरा हो जाएगा। चलिए सुधार कर आपको सही, देखिए जब भी आपको जानकारी है सही से रहना चाहिए, किसी भी एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से आपको ध्यान देकर। चलिए भारत में जनगणना कह रहा है कि भारतीय जनगणना के अनुसार नगर के श्रमिक बल की प्रतिशत कितना है, तो आपको कृषि धंधे में लगा होना चाहिए, तो आपको 75%। अगला देखिए हुगली कहाँ, देखिए यहाँ पर ब दिया गया, तो ब देगा तो आपको याद रखिएगा कि आपको कर्नाटक में है, ठीक है। और ग देगा हुगली देगा, तो हुगली देगा तो आपको कोलकाता में है, कोलकाता में यह है। और ई आपको देगा तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर कहाँ है, उदयपुर आपको जो है राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि मिलन रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो इटली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 250 तक करना है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। भारत में केंद्र शासित, सॉरी हम लोग 150 करेंगे। भारत केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 7 है। क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना है कि आप लोग को 1 2 3 सेट बनाकर आप लोग को भेज दिया जाएगा। चलिए भारत कह रहा है कि मानव विकास का सूचकांक वाला सबसे अधिक है पढ़ा लिखा, कह रहा है तो पढ़ा लिखा केरल में, सबसे अधिक पढ़ा लिखा केरल में है। कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन का अग्रणी है। देखिए ये आपको ऑप्शन से हिसाब से होता है, ठीक है। तो अभी तक सबसे आगे है, तो आपको जो है उत्तर है। पहले आपको देखेंगे तो पहले आपको जो था पंजाब था, लेकिन अब क्या है उत्पादन में आपको उत्तर प्रदेश है। आपको दूसरा स्थान पर, पहले ही आपको था दूसरा स्थान पर, लेकिन अब हो गया पहला स्थान पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा जो महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो आपको जो है गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 46 क्वेश्चन देखेंगे। देश में सकल आय कृषि के योगदान है, तो 13.9%। अगला भारत विभाजन फसल का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, तो आपको कपास है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आपको तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय महामार्ग है, तो NH क्या है 7। चलिए क्वेश्चन हम लोग लास्ट देखेंगे। चलिए भारत रेल प्रणाली की मंडलों की संख्या कितना है, 117 आपको है। हम लोग मिलते हैं सेट आपको 3 में। जितना हो सके चैनल को शेयर करें, इससे मनोबल आदमी को बहुत बढ़ता है कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो और जल्दी लेके आए। और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट 3 में। जय हिंद।